ब्रीड का नाम बर्बरी हुआ, बिट्टल हुआ, हैदराबादी हुआ। जैसे बड़ी ब्रीड में काम कीजिए कि उसमें प्रॉफिट अच्छा हो, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है। जैसे कोई 1-2 बकरी तो हम रख नहीं रहे हैं कि हाँ 200-400 में हमारा गुजारा हो जाएगा। क्यों छाए हुए हैं आप पूरे इंडिया में, क्या रीजन है? बस सत्य यही बोलता हूँ, इसी से अच्छा करेंगे। कितना जरूरी है शेड का एक बेहतरीन शेड होना? जय बकरी पालन महात्मा गांधी जी बोले थे कि गरीबों की गाय है। अच्छा, ये जैसे आज हम लोग नए में नहीं पाल रहे हैं, हाँ। हम लोग के दादा परदादा उनके कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी इसमें? तब भी कमर्शियल लेवल जैसे जिसके पास जो सुविधा हो। अगर अच्छा ग्रोथ कराना है तो स्टाइल फीडिंग भी रखे, और जिसको बस नाम का बकरी पालना है वो चराई भी रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों हम इस समय हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर का ये अंतिम छोर है। यहीं पे कुछ कदम के बाद आजमगढ़ लग जाता है, और इस समय हम विशाल बर्बरी गोट फार्म पे इस समय हमारी मौजूदगी है। और यहाँ के जो फार्मर हैं नया है, यंग हैं, और 22, 23 या 24 मैक्सिमम 24 साल के युवा हैं। तो आइए बकरी पालन के बारे में जानते हैं। और इस समय ट्रेंडिंग कर रहे हैं पूरे भारत में, बड़ा इनका इस समय वीडियो पसंद किया जा रहा है, लोग इनको देख रहे हैं और बहुत काफ़ी इनको सराहना मिल रही है। तो क्यों इनको लोग देख रहे हैं, क्यों ट्रेंडिंग कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी बंदे में। आइए जानते हैं, समझते हैं इस बिज़नेस के बारे में। तो विशाल भाई आपका स्वागत है। नमस्कार सुनील भैया जी जी। और बताइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आप इसमें ट्रेंड में चल रहे हैं, पूरे यूपी बिहार में आपका माहौल है, जलवा है, और इसमें ट्रेनिंग वालों को बड़ा परास्त कर चुके हैं। कहीं से दुश्मनी कहाँ से हो गई ट्रेनिंग वालों से आपके? बड़ा लोगों का कमेंट आता है कि इसकी लग रहा है कि ट्रेनिंग वालों ने जेब काट लिए वो है। तो तमाम कमेंट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ जाता है, और मैं उस सवाल को पहले ही कर देता हूँ कि ट्रेनिंग वालों से क्या चिड़ है विशाल जी को? ट्रेनिंग वालों से ये चिड़ है क्योंकि नए किसान जो आ रहे हैं वीडियो देख के, उसमें सब इतना सपना दिखा दे रहे हैं कि एक बकरी से कम 20 से 25 हज़ार रुपया इनकम साल का हो जाएगा। और जब बकरी पालन जब किसान वो कर रहा है तो उसका 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, बल्कि वो घर से लगा रहा है। अच्छा। तो इसी से हमको ट्रेनिंग वालों से बहुत ज्यादा नफरत है कि हमारे नए किसान को झांसा न दे, हकीकत बता के बकरी पालन चालू कराएं कि किसान बर्बाद न हो, और प्लस एक अच्छा इसमें इनकम ले सके। तो ऐसा उनको ज्ञान दें कि ट्रेनिंग में कि हाँ भाई ऐसे बकरी पालन करोगे तो मुनाफा होगा, ना कि 2-3 हज़ार की बकरी का ज्ञान देंगे तो 2 हज़ार की बकरी खरीद के लाएगा तो उसका बच्चा भी 2 हज़ार का बिकेगा, तो खर्चा जोड़ लेंगे तो 0/0 आएगा। अच्छा जी, और दोनों बराबर 0 हो जाएगा जी। तो बकरी पालन करने से पहले या फिर कोई बिजनेस करने से पहले ट्रेनिंग तो जरूरी होता है, तो फिर ट्रेनिंग कहाँ से ले? जैसे ट्रेनिंग हमारे भारत में सबसे बड़ी संस्था CIRG है। अच्छा। CIRG में जैसे साल भर में 6 बार ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें 100 लोग पूरे हिंदुस्तान में एक बार में ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा। तो जैसे क्या है कि 10 महीने बाद ही ट्रेनिंग लिया जाए, लेकिन ऐसे संस्था से ट्रेनिंग लिया जाए जहाँ के वैज्ञानिक जो होते हैं आपको मदद करें, प्लस आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं, अच्छा आपको बकरी पालन में एक दिशा दिखाएं, प्लस 2-4 बकरियां भी देते हैं अपने फार्म का कि आप वहाँ की बकरियां लाएंगे तो उससे अच्छे बच्चे आएंगे, प्लस अच्छे आपको मुनाफा मिलेगा। अब विशाल जी की वीडियो को देखने के बाद तमाम ऐसे युवा हैं जो कि काफ़ी इनके व्यूअर्स हो गए हैं इस समय, और इनकी इसमें फैन फॉलोइंग्स हो गई है बकरी पालन में। इनकी वीडियो देखने के बाद तमाम ऐसे युवा हैं जो कि ट्रेनिंग लेना उचित नहीं समझते हैं, ट्रेनिंग को अवैध कमाई का जरिया समझ रहे हैं, और तमाम जो शब्द है मैं नहीं लेना चाहता इसमें, क्योंकि कुछ लोग सही भी हैं, कुछ लोग गलत भी हैं। संख्या गलत वालों की ज़्यादा है इसमें। तमाम लोग ऐसे हैं कि अब ट्रेनिंग से नहीं भैया, विशाल जी की वीडियो हम देख लें, ट्रेनिंग नहीं करना है, CIRG से करना है, सरकारी ट्रेनिंग करना है, जैसे क्या प्राइवेट के चक्कर में मत नहीं पड़ना है। जैसे तो एक सेकेंड, क्योंकि सबकी ट्रेनिंग तो CIRG में हो नहीं पाएगी। जी। सभी लोग सरकारी संस्था में ट्रेनिंग कर नहीं पाएंगे जी। तो और युवाओं के आप आइडियल बनते जा रहे हैं जी। तो ऐसा कुछ मार्गदर्शन दिखाइए प्रभु कि जो युवा आपको देखता है तो कुछ न कुछ आपकी वीडियो को देख करके ही सीख जाए। जैसे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि CIRG से अगर ट्रेनिंग न ले पा रहा है किसान, तो हमारे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक बहुत अच्छे फार्मर्स हैं। मैं 2-4 फार्म का नाम भी ले रहा हूँ। जैसे बिहार में उन्नत गोट फार्म से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वहाँ पर भी भाई जानकारी ले ले, क्योंकि देखिए वो फार्मर से पूरा बिहार का सबसे बड़ा फार्मर वही है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे सब जानते हैं तो मैं भी बता रहा हूँ कि अगर जानकारी लेना है तो उन्नत गोट फार्म से लीजिए। अगर बनारस में, हमारे पूर्वांचल में अगर ट्रेनिंग किसी को लेना है तो एक हमारे बनारस में अखिलेश कृष्णा जी हैं, उनका भी 100-200 बकरी का पालन में आज के दौर में उनसे भी काफ़ी जुड़ा तो मुझे काफ़ी लाभ हुआ। अच्छा। तो जैसे ऐसे किसान से जुड़ा जाए ताकि आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकें कि हाँ बकरी पालन में कैसे किया जा सकता है। जैसे वो लोग CIRG ट्रेनिंग लेके आए हैं तो उनको जो वहाँ के वैज्ञानिक और वहाँ के जो रिसर्च हैं सब उनको जैसे बताएं, जैसे गाइड किए हैं वैसे वो अपने फार्म पे वैसा सुविधा ला रहे हैं। तो वैसा हम लोग को भी सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनका चार्ज कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल
बोल रहा हूँ उनको, मैं तारीफ उनका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे सीखने को मुझे ये मिला कि बकरी पालन को कैसे रखा जाता है बकरियों को, तो वो सब सीखने को मिलता है। जैसे कोचिंग से रहना चाहिए कि 10 महीने में CIRG में कम से कम 4 बार तो ट्रेनिंग हो ही जाती है, 5 बार। अच्छा, CIRG में 10 महीने में 5 बार होती है, तो 500 लड़के पूरा ऑल इंडिया के होते हैं, तो उसमें से ऐसा तो है नहीं कि सब बकरी पालन कर रहे हैं, तो उसमें 1-2 का जिसको ज़्यादा रुचि है वो हो जाएगा उसमें। अच्छा, एक और बात, आप तो लोगों के प्रति जागरूक किए, ट्रेनिंग, फर्जी ट्रेनरों को तमाम उनकी अब धंधा धीरे धीरे चौपट होती जा रही है। अगर आपसे मैं कहूँ जी कि ट्रेनिंग न ले जी, तो कोई ऐसा चैनल सजेस्ट करिए, या फिर आपको लोग क्यों देखें, सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है। क्या है कि आज के दौर में बहुत से अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे विस्तारा भी हुआ, फार्मिंग सोच भी हुआ, इसके साथ साथ और भी बहुत से चैनल है, जैसे संधू एग्रो फार्म, बहुत से ऐसे चैनल है जिसपे हकीकत दिखाया जाता है। तो ऐसे चैनल को देखे, अपने आप को मोटिवेट करे, फिर इसके बाद फिर जाके कहीं अच्छा सा फार्म खोज ले, फिर वहाँ पर जाके वो अपना विचार उनसे ले सके कि हाँ बकरी पालन में वाकई में फ़ायदा है या बस दिखावा फ़ायदा है। चलिए कुछ जल्दी जल्दी हम सवाल करते हैं, छोटे छोटे हमारे सवाल होंगे और छोटे छोटे आपके जवाब होंगे। जी जी। कौन से नस्ल से बकरी पालन शुरू करें? नस्ल तो जैसे सब जहाँ ट्रेनिंग लेने जाएगा वो सब क्षेत्रीय बकरी से बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे क्षेत्रीय नस्ल से ना ट्रेनिंग लेके अब 2 बकरी लाइए, लेकिन क्वालिटी की बकरी लाइए, जो कि उसके बच्चे भी क्वालिटी के आएंगे। जैसे आप 10 बच्चे बेचेंगे, उससे अच्छा क्वालिटी की बकरी के बस 1 बच्चा बेचेंगे तो उसका सेम बराबर दाम होगा। ब्रीड का नाम बताइए। ब्रीड का नाम बर्बरी हुआ, बिट्टल हुआ, हैदराबादी हुआ, जैसे बड़ी ब्रीड में काम कीजिए कि उसमें प्रॉफिट अच्छा हो, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है। जैसे कोई 1-2 बकरी तो हम रख नहीं रहे हैं कि यहाँ 200-400 में हमारा गुजारा हो जाएगा। चलिए, ये आप ब्रीड सजेस्ट कर दिए, बच्चे से करे कि एडल्ट माता से करे, बड़े से करे? जैसे 2 दांत से लेके 6 दांत के बीच तक बकरियां लेना चाहिए, 8 दांत तक भी लेना चाहिए। बकरी जितना पुरान होती है उसका उतना बच्चा अच्छा आता है। अच्छा, उतना अच्छा बच्चा आता है। इसमें इनब्रीडिंग की बड़ी समस्या आती है, उसको कैसे पहचानें? इनब्रीडिंग का कम से कम 2-4 बच्चे हो जाते हैं, जैसे कुपोषित के शिकार हर फार्म पे ही, तो वो इनब्रीडिंग नहीं होता है। लेकिन इनब्रीडिंग क्या है कि जिसका बेटा होता है वो अगर वो अपने माँ को क्रॉस कर देता है तो वहाँ इनब्रीडिंग हो जाता है। तो ब्रीडर हमेशा चेंज करते रहिए, 6 महीने पे चेंज करते रहिए, 6 महीने पे। कितना महत्व रखता है फीडिंग मैनेजमेंट? फीडिंग में क्या बोलते, फीड अगर आप अच्छे से दे रहे हैं, जैसे फीडिंग में आप जैसे जितना ही अच्छा दाना खिलाएंगे उतना बकरियों में ग्रोथ और शाइनिंग आएगा। अच्छा जी, जैसे मक्का हुआ, सोया DOC हुआ, इसके साथ साथ प्रीमिक्स हुआ, जैसे ये सब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके जानवरों में काफ़ी चमक धमक भी आएगी, प्लस आपके जानवर काफ़ी ग्रोथ अच्छा करेंगे। कितना ज़रूरी है शेड का एक बेहतरीन शेड होना? जैसे शेड तो फार्म अगर चलाना है किसी को तो शेड अच्छा ही बनाए, लेकिन जिसको अभी अपने ऊपर शक है कि हाँ मैं बकरी पालन में, जैसे होता है ना कि बकरी पालन में बहुत लोग होते हैं कि डर जाते हैं कि बकरी पालन में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि कम बजट में शेड बना लें अपना, फिर जब उनको डर उनका खत्म हो जाए तो अच्छा एक इनकम लगा के फार्म में बना सकते हैं। फिर उनसे एक प्रकार से कह लें कि ट्रायल के रूप में सीख लें तो? जी, ट्रायल के रूप में सीख ले तो कितना ज़रूरी है, कितना इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है इसमें? तब भी कमर्शियल लेवल 4-5 लाख रुपया रहे तो इनकम हो सकता है अच्छा खासा। कितना जरूरी है दलहनी भूसा? दलहनी भूसा भैया 50% जरूरी है। 50%? इसके बगैर जैसे क्या है कि बकरी पालन में अगर फीड कॉस्ट अगर आप कम नहीं करेंगे तो बकरी पालन में उतना प्रॉफिट नहीं होगा। कितना जरूरी है हरा चारा? हरा चारा भी 20% जरूरी है। 20%? क्योंकि जो मोटे दाने उनका कितना? मोटा दाना कम से कम 30% देना चाहिए। 30%? कितने बकरियों पे बोर रखें? कम से कम 10 बकरियों पे 1 बोर रखा जाए तो सही है। 20 भी बकरी पे रख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बकरियां तो सब रोज तो हिट पे आएंगी नहीं। ब्रीडर का क्या मतलब, उम्र क्या होनी चाहिए? ब्रीडर का कम से कम 3 साल से लेकर 4 साल तक उम्र होना चाहिए। उसके ऊपर होगा तो सही? उससे ऊपर जितना ब्रीडर, जैसे क्या 6 दांत के बाद ब्रीडर अगर होगा तो उसका बच्चे अच्छे आते हैं। बच्चे अच्छा? जब वो पूरा एडल्ट हो जाए कि हाँ वो ब्रीडर का उसमें गुड़ आ गया तभी उसे क्रॉस कराएं। वैसे तो 6 महीने 8 महीने में भी क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन उनका बच्चा अच्छा नहीं मैच्योर नहीं होते हैं। जी जी। अच्छा, कितना जरूरी है इसको फीड? अच्छा, इसको रखें कैसे? स्टाइल फीडिंग पे रखें या चराई पे रखें? जैसे जिसके पास जो सुविधा हो, अगर अच्छा ग्रोथ कराना है तो स्टाइल फीडिंग भी रखे, और जिसको बस नाम का बकरी पालना है वो चराई पे भी रख सकता है। चराई पे रख सकता है। कमर्शियल लेवल पे दोनों में से कौन सही है? कमर्शियल लेवल पे कम से कम आपको स्टॉल फीडिंग पे आना पड़ेगा। स्टॉल फीडिंग पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक बकरी पे कितना कम ज्यादा कितना खर्च करे? जैसे जिसके पास अगर खेत ज्यादा हो वो कम से कम 10 रुपया भी कर लेता है। जिसके पास खेत ना हो उसके पास 20 रुपया का भी खर्च आता है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसका 30 रुपया भी खर्च आता है। तो अपने ऊपर डिपेंड है कि वो कितना खर्च ला सकता है। बड़े बच्चे की छोटे बच्चे?
बेचना तो छोटे ही फायदा होता है। अच्छा। क्योंकि वो कुछ खाता नहीं है। हाँ। अगर 4 बच्चा बकरी दे दिए साल भर में तो एक बच्चा मर भी जाता है। तो 3 बच्चे अगर आप 68,000 के बे रेट से बेचेंगे तो 24,000 का बिकेगा। बर्बरी का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। बच्चे बेचे, जी बच्चे बेचे। क्या बात है। और जैसे तमाम युवा होंगे जी जो उनके सवाल होंगे, कमेंट में आप तो पढ़ते भी होंगे, जी, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हमें नहीं याद होगा, आपको पता होगा। जैसे अगर हम बर्बरी पाल रहे हैं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, कमेंट करने वालों को तकलीफ होती है। जैसे बकरी का कोई जात धर्म नहीं होता है। अच्छा, उसको हम लोग उसको जात देते हैं, उसका धर्म कुछ नहीं होता है। वो मुस्लिम भी पालता है, उसको हिंदू भी पालता है। अच्छा। उसको सब पालते हैं। उसका धर्म नहीं होता है, बस उसका जात होता है। तो जात वो नस्ल होती है। हाँ, वही अच्छा, नस्ल। उसको बकरियों में भी धर्म बांट दिया गया है क्या? हाँ। कि मुस्लिम वर्ग की बकरी है। हाँ, जैसे क्या है ना कि जैसे आप थोड़ा सा मीडियम फैमिली से आ रहे हैं, अगर आप बर्बरी पाल ले रहे हैं तो ट्रेडर आपको बोलेंगे सब। लेकिन अगर कोई बकरी पाल के अगर बेचेगा नहीं तो भैया पैसा कहाँ से कमाएगा। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो ट्रेडिंग का शब्द प्रयोग करते हैं कि ट्रेडर है, ये है, वो है। तो भैया जैसे जो क्वालिटी पे काम करेगा उसके पास बच्चे नहीं चलिए, एक सवाल और आपके मतलब नया डाल दिए हमारे दिमाग में जी कि अच्छा, इसमें भी बकरियां से कई मतलब इसमें हमारे देश में देखा जाए तो कई धर्म हैं। इसमें एक धर्म मुस्लिम धर्म है जी। तो मुस्लिम धर्म कौन सी बकरियों को ज़्यादा पसंद करता है? मुस्लिम धर्म हमको लगता है कि बर्बरी और बिट्टल और हैदराबादी का ज़्यादा अच्छा पसंद करता है। अगर उसको हिंदू पाले तो लोग कहेंगे कि आप मुस्लिम वाला काम कर रहे हैं। जैसे भैया क्या है ना कि बकरी पालन महात्मा गांधी जी बोले थे कि गरीबों की गाय है। अच्छा, ये जैसे आज हम लोग नए में नहीं पाल रहे हैं। हाँ। हम लोग के दादा परदादा उनके भी आगे से बकरी पारंपरिक तौर पे पाली जाती थी। तो ये सब जैसे जो बोलता है वो भी मीट खाता है मार्केट में जाके। तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि गलती तो हम तो कर नहीं रहे हैं। जितना हम पाल रहे हैं उससे ज्यादा खाने वाले की गलती है। खाना मत खाओ भाई, हम नहीं पालेंगे। जैसे अगर माल अगर आपका नहीं बिक रहा है तो भाई आप नहीं पालोगे। जब माल बिक रहा है तभी ना पालेंगे। इतना देश में बेरोजगारी है कि अगर हम एक ही काम करेंगे, सब सरकारी जॉब पे पीछे दौड़ेंगे कि हम सरकारी जॉब पा जाएं, तो भैया कैसे और लोगों का उसमें उद्धार होगा। चलिए, बेचने में कितनी बड़ी समस्या और कितनी बेचने में तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, बकरी सब पाल लेता है लेकिन बेचने में प्रॉब्लम आ जाती है, बिक नहीं पाता है जल्दी। अच्छा। उसके लिए आपको कोशिश बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तभी बिक पाएगा माल। क्यों छाए हुए हैं आप पूरे इंडिया में, क्या रीज़न है? बस सत्य ही बोलता हूँ इसी से। अच्छा, हाँ, सत्य हमेशा बोला जाए तो भले किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका प्रॉफिट भी हो सकता है, और किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई उसके लिए हम कुछ तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। दोनों बात आपने कह दिया एक ही शब्द में। उधर भी बकरियां चराई जा रही हैं और आपके एरिया में इसमें क्षेत्र में रखे हैं, उनके पास बकरियां ज़्यादा हैं, मगर हो सके तो उनसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। 50 बकरी मेरी 5 बकरी बराबर है। 5 बकरी बराबर, यही फर्क है एक कमर्शियल में मैं और आपको ब्रीड में। दिखा रहा हूँ अपनी बकरियों को, आप आइए बकरी पे बात किया जाए। जी हाँ, देखिए ये सब बकरी है, थोड़ा सा ज़्यादा इधर कोशिश किया जाए दिखाने का। ये सब 50-50 किलो की बर्बरी बकरियां हैं। अच्छा, हाँ, चराई की बकरियां कभी इतना वेट नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, हाँ, ये कौन सी लाइन की बकरी है? ये CIRG ब्लड लाइन की जानवर है। अच्छा, हाँ, इसमें क्या रेट होगा इसका? अगर इसका मार्केट रेट क्या होगा? भाई देखो, हमको तो 25,000 की मिली थी। इसके बाद और भी जाए, जैसे क्या है कि जिसको जैसे CIRG में 35,000 में 3 मिलती है तो भाई जो बाहर ला के देता है तो उसका थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है। चार्ज बढ़। अच्छा, इसकी प्योरिटी का पहचान क्या है? जैसे प्योरिटी की पहचान देखिए, इसकी सींग देखिए, कान देखिए, इसका जो स्पॉटेड है एकदम एक प्योर बर्बरी है। अगर इसको भी कोई कमेंट में बोलेगा कि ये डुप्लीकेट है तो भाई उससे बड़ा महान धरती पे कोई नहीं है। इसके पुट्ठे पे बाल भी नहीं है? पुट्ठे पे बाल ट्रिम किया गया क्या? नहीं भैया, ये सब एकदम इसका जन्मजात वैसा ही है। अच्छा, कितने मंथ की होगी ये? भैया कम से कम 4 साल की होगी। 4 साल की होगी? 4 से ऊपर होगी, कम नहीं होगी। झूठ क्यों बोले हम। अच्छा। देखिए ये भी उसी का लड़की है। अच्छा, जैसे मैं लाया था जहाँ से वो सब बोले हैं मुँह से। देखिए ये है, फिर इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए ये सब जितने जानवर हैं, हाँ, ये सब CIRG ब्लड लाइन के हैं। सब CIRG ब्लड लाइन के हैं। देखिए ये भी सब जो हैं, हाँ, इधर जितने वाइट सब दिख रहे हैं, जैसे सब वाइट जो दिख रहे हैं सब ये CIRG के हैं। हाँ। प्लस में आपको अपने जो एक बकरी थोड़ा ज़्यादा छींटे में दिख रही है हमको। ये वाली, इसका ये भी ये प्योरिटी में नहीं है क्या?
ये जैसे क्रॉस नस्ल में इसको बोला जा सकता है। अच्छा। क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, बस मेरी हकीकत है ये। जैसे इसका कान देखिए दबा है, प्लस जो बर्बरी के मेन कलर होता है ये नहीं होता है। ये जैसे क्या है कि होता है ना कि ब्रीडिंग कर करके ब्रीडर का सबसे ज्यादा रोल होता है। जो इसकी माँ है ये देखिए एकदम प्योर बर्बरी है, लेकिन ये CIRG वाला लाइन की नहीं है। जो हमारे होता है ना कि लोकल में भी अच्छी मिल जाती है, लोकल बर्बरी है। हाँ, वो जो रिसर्च करके वो सब बकरियां बनी है, ये सब हमारे बिना रिसर्च की बकरियां हैं। और क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मेरा अंतिम सवाल होगा ये। युवाओं को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी के चक्कर में मत पड़िए, एक अच्छा सा फार्म चुनिए जो कि बहुत सक्सेस हो। देखिए ट्रेनिंग में हकीकत नहीं बताया जाएगा, आपको जब भी हकीकत बताया जाएगा तो जो अच्छा फार्मर्स होगा वही बताएगा। मैं इसलिए फार्मर्स का हमेशा नाम लेता हूँ, क्योंकि फार्मर्स ही ऐसा होता है जो कि ट्रेनिंग का विरोध तो नहीं करता है, लेकिन आपको एक अच्छा बकरी पालन में मुकाम दिला सकता है। जी। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।